तेनुआ बाटो। वर्तमान में बच्चे इस महामारी के चेहरा नहीं है, लेकिन उन जो बच्चे हैं जो इससे प्रभावित हुए, जो उनके एक या दो माँ बाप खोए हैं इस कोविड वजह से। और एक बात है कि जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका खेलना, उनका पढ़ाई, ये सब का गतिशीलता कम हुआ है। एक बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी उम्र में बच्चों को कोविड की बीमारी हो सकता है। हमने अभी तक देखा है कि जो बच्चों में कोविड होता है, उनका गंभीरता बड़ों से कम होती है। ओडिशा में हम अगर कुल मिलाकर देखें तो 5 से 8% बच्चे कोविड के शिकार हुए हैं, जो सारे कोविड के मरीजों में। ये संख्या अगर आप पहले वेव से ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी इस बार ज्यादा लोग कोविड के शिकार हुए। बच्चे और बड़ों में लक्षण सामान्य एक ही जैसे होता है, लाइक बुखार होता है, उनको आंख में, नाक में पानी आना, शरीर में दर्द, फ्लू लाइक सिम्टम्स वो जो बोलते हैं वो होता है। जो बच्चे, एक बात को हमको बहुत जरूरी है कि जो बच्चों को तत्काल चिकित्सा देना चाहिए, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे ही शिशुओं में स्तनपान करने में असमर्थता होती है, नीले होंठ होना, चेहरे नीले होना, सीने में दर्द या दबाव लगना, और बच्चे बातचीत नहीं कर पाते, और गंभीर पेट दर्द भी इसका लक्षण हो सकता है। ये सब चीज हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि जब बच्चों को ऐसे होता है तो हमको तुरंत अस्पताल लेना चाहिए। बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, फिर भी यूनिसेफ अभी इसमें बहुत पहलू में काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स के साथ मिलके यूनिसेफ पहली बात है कि इसके कोविड के दर को कम करने का काम कर रहा है, और इसके साथ वो तथ्यों को बढ़ावा देने का काम ये भी यूनिसेफ कर रहा है, और माता पिताओं को और देखभाल करने वालों को ये जो मार्गदर्शी क्या करना चाहिए, ये इसके ऊपर भी काम कर रहा है। इसके साथ हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ मिलके चिकित्सा कर्मचारियों को ये कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं, उनका क्षमता बढ़ाने की काम कर रहे हैं। वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन की बहुत जरूरत होती है, तो कोल्ड चेन अभी तो वैक्सीन तो नहीं है, पर वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, बच्चों के वैक्सीन के ऊपर। जब वैक्सीन तो आ जाएगा तो वैक्सीनेशन तो शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए कोल्ड चेन की बहुत जरूरत होती है। कोल्ड चेन की क्षमता बढ़ाने का काम, उसका देखभाल करने का काम भी यूनिसेफ कर रहा है, और मेडिकल कॉलेज के साथ हम मिलके वैक्सीनेशन के गुणवत्ता को निगरानी करने का काम भी यूनिसेफ कर रहा है। इम्पोर्टेंट बात है कि माता पिता ये सुनिश्चित करें कि अपना ये बच्चे ये कैप बिहेवियर बोलते हैं ना, हम उसको समझाए ठीक तरह से। ये बहुत सिंपल है, मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, और घर के अंदर रहना, ये बच्चों के मन में हम डालना चाहिए। पहले तो बच्चों को इम्यूनाइजेशन में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर अभी वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है। उसके बाद वैक्सीन आ जाएगा, तब वैक्सीन जब आ जाएगा तो हमको बच्चों को वैक्सीन दिलाना है। एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो कोविड-19 के प्रसार के रोकने की मदद करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय गाइडलाइंस जो है, उसका पालन जरूर करना चाहिए माँ बाप को, ताकि उसका प्रसारण नहीं हो पाए। राज्य ने ये संभावित आगे आने वाली लहर के देखते हुए बच्चों को बचाने के लिए सारे तैयारी शुरू कर लिए। राज्य ने बच्चों के नवजात शिशुओं के लिए 15% कोविड अस्पताल में जो बेड्स का ये रखा है, और जो मेडिकल कर्मियां हैं उनको क्षमता बढ़ाने के काम भी जारी है। सरकार ने एनएनएफ, आईएपी, फॉक्सी जैसे संस्थाओं के साथ, यूनिसेफ के साथ मिलके इस बच्चों को कोविड से बचाने के लिए क्या योजना बनाना है, इसके भी काम कर रहा है। जैसे राज्य खुल जाएगा, ये हर एक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि अपना ये सिंपल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन सबको करना चाहिए।
और डेफिनेटली अपने बच्चों को इसके बारे में हमको बोलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। यूनिसेफ इस महामारी में बहुत पहलू में काम कर रहा है। पहली बात है कि जो लोग में है, जो इसके ये महामारी के ऊपर जो अंधविश्वास है और ये भय, इसको मिटाने का काम कर रहा है। उसके साथ तथ्य जो होता है उसको बढ़ावा देने का काम भी यूनिसेफ कर रहा है। सारे माता पिताओं को महामारी के चलते हुए उनको उसके विषय आधारित मार्गदर्शन का काम भी यूनिसेफ कर रहा है। इसके साथ यूनिसेफ ये भी कर रहा है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके साथ मिलके जो चिकित्सा कर्मचारी जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका क्षमता का बढ़ाने का काम भी यूनिसेफ कर रहा है। और वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन का क्षमता भी बढ़ाने का काम, उसके साथ उसको देखभाल करने का काम, क्योंकि वैक्सीन को क्वालिटी रखने के लिए कोल्ड चेन की बहुत ज़रूरी है, उसका काम भी यूनिसेफ कर रहा है। इसके साथ जो वैक्सीन जब देते हैं उसका गुणवत्ता को निगरानी करने के लिए भी यूनिसेफ मेडिकल कॉलेज के साथ काम कर रहा है, ताकि सब लोगों को प्रॉपर क्वालिटी वैक्सीन मिल सके। एक तो बात सच है कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ रह रहे तो अच्छा है बात, फिर भी बच्चों को ये महामारी से बचाने के लिए जो पेरेंट्स का रोल होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो उनका ठीक तरह से ये जो कोविड अप्रोप्रिएट के बारे में उनको अपने पिता से मतलब सुनने से और पिता माता से सुनने से उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। सो इसके लिए उनका रोल होता है कि सब बच्चों को अपने ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में समझाए। उसके साथ बच्चे स्कूल अभी नहीं जा रहे हैं, सो उनको क्या क्या हो सकता है घर में उसको सिखाया जा सके कि सब्जेक्ट को वो छूट नहीं पाए। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनको जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, मास्क पहनना, नहीं तो हाथ धोना, ये सब के बारे में भी बोलते रहने चाहिए कि वो उसका पालन करे। बाद में जब स्कूल ओपन होता है तो भी उसका पालन जारी रखे। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है।